हेलो विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत है भारतीय ट्यूटोरियल में। पिछले वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति और ऊंचाई दूरी सब हम बता चुके हैं। तो एक बच्चा रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो है त्रिकोणमिति के सारे सूत्र एक जगह लिखा दीजिए। तो हम आज त्रिकोणमिति में जितने सूत्र लगने वाले हैं सबको हम एक जगह एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। आप लोग उसको एक जगह नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। वैसे तो इसकी बहुत ज़रूरत हमें नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए नहीं बनाए। हमारे विचार में आया था कि एक बार लिखा देंगे, तो आज हम लास्ट में इसको ज़रूर बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए वीडियो नहीं देखते हैं तो पिछले वीडियो में जो भी सूत्र बताया गया है उसको आप लोग खुद बना सकते हो। इस टाइप का वीडियो कैसे, मान लीजिए पहला वीडियो देखे, उसमें कुछ सूत्र आया, तो जो भी सूत्र आया एक कॉपी बना लीजिए, उसमें उतने सूत्र लिख लीजिए। फिर अगला वीडियो जब देखेंगे तो उसमें भी कुछ सूत्र रहेगा, तो वो भी वहीं जगह लिख लीजिए। तो हर एक वीडियो देखते देखते आपका पूरा सूत्र इकट्ठा अपने आप हो जाएगा। तो ये भी अच्छा तरीका है। तो जो जागरूक बच्चे होते हैं वो ऐसा ही करते हैं, वीडियो शुरू करके उसमें जितने मेन टॉपिक होते हैं उसको कहीं ना कहीं नोट कर लेते हैं। तो नोट कर लेने से आपको कहीं समस्या नहीं होती है और ऐसे वीडियो की डिमांड करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। आपको त्रिकोणमिति की सारे सूत्र यहाँ बता देंगे जो कक्षा 10 में लगने वाले हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी बता देंगे। मान लीजिए कहीं आपको कोई फंसा ले तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे विद्यार्थी फंसने नहीं चाहिए, फंसाने चाहिए। हाँ, तो आप लोग ऐसा ना रहें कि किसी के सामने फंस जाएं। जो आपको फंसाना चाहे आप उसको फंसा लीजिए किसी न किसी सवाल में। ठीक, तो पहले आपको हम बता दें पहला टाइप क्या है। पहला है वही साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। मेन यही है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर इसके बाद है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये आधार लंब कर्ण कहाँ से आता है? समकोण त्रिभुज से। तो समकोण त्रिभुज में ए कोण थीटा है, तो यहाँ ए, फिर बी, फिर सी। तो ए है लंब और ए है आधार और ए है कर्ण। लंब आधार कर्ण, यही तीनों भुजाओं का अनुपात होता है। तो साइन कास टैन अगर आपको याद हो गया तो साइन कास टैन की सहायता से अन्य भी निकाल सकते हैं। जैसे टैन का उल्टा होता है काट थीटा, काट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा क्या? आधार बटे लंब। फिर काट के बाद होता है सेक थीटा, सेक हो जाएगा कास का उल्टा, आधार नीचे जाएगा कर्ण ऊपर, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, कर्ण बटे लंब। तो आप देख रहे हैं आपको केवल 3 याद करना होगा, 3 अन्य जो है उल्टा करने होते हैं। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए। अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। त्रिकोणमिति में ज़्यादातर ट्रिक ही चलता है, ट्रिक से सब याद रहता है। लाल बटे कक्का, के ए, यल बटे के मतलब लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है? पहला साइन, यहाँ इसको यस लिख दीजिए जिससे पहचान में आए, यस, यस मतलब साइन। फिर ए बटे के मतलब आधार बटे कर्ण, तो दूसरा हो जाएगा कास। फिर यल बटे ए मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार एक हो जाएगा टैन। तो साइन कास टैन याद हो गया तो अन्य तीनों तो उल्टा करके याद कर सकते हो। इसी को उल्टा कर दिए, कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा कोसेक, फिर कर्ण बटे आधार, कास का उल्टा सेक, आधार बटे लंब, टैन का उल्टा काट। तो आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, अपने आप समझ में आ जाता है कि कौन किसका उल्टा होता है। सवाल लगाते लगाते अपने आप अभ्यास हो जाता है। तो एक सूत्र है। इसके बाद है दूसरा व्युत्क्रमानुपात। दूसरा व्युत्क्रमानुपात मतलब कौन किसका उल्टा होता है। उल्टा हम यहाँ लिखा दे रहे हैं जिससे समझ में आ जाए कौन किसका उल्टा है। व्युत्क्रमानुपात, रेसिप्रोकल रेशियो सिस्टम इसको बोलते हैं।
तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं साइन का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या इसी का उल्टा कोसेक का उल्टा साइन हो जाएगा। फिर कास थीटा का उल्टा 1 बटे सेक थीटा, फिर कास के बाद टैन आता है तो टैन थीटा का उल्टा 1 बटे काट थीटा, फिर काट थीटा का उल्टा 1 बटे टैन थीटा, काट के बाद सेक थीटा का उल्टा 1 बटे कास थीटा, उसके बाद कोसेक थीटा, कोसेक का उल्टा 1 बटे साइन थीटा। तो इस तरह से व्युत्क्रम अनुपात याद कर सकते हो। इसके बाद एक तीसरा फॉर्मेट है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और कास थीटा बराबर काट थीटा है, काट थीटा बराबर इसी का उल्टा कास थीटा बटे साइन थीटा। इसकी भी ज़रूरत बहुत पड़ती रहती है, तो ये भी मेन ही है, समझ लीजिए। चलिए आगे। इसके बाद आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय भी जरूरी होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय पर ही त्रिकोणमिति की सारी सवालें निर्भर करती हैं। तो जबकि त्रिकोणमिति में पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित ज़्यादातर सवाल ही है, हाँ, तो इसको भी देख लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो आता होगा आप लोगों को, ये मान लीजिए तीसरा हो गया था, चौथा रूप होगा पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है, कर्ण घाते 2 बराबर आधार घाते 2 प्लस लंब घाते 2। या आपको अगर कर्ण मालूम करना है तो कर्ण बराबर, ये वर्ग उधर जाता है तो ये सब कड़ी में हो जाता है वही आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको केवल यही याद करना है, ये सब की जरूरत नहीं है। तो कर्ण आधार लंब जानते ही हैं कहाँ से आया, समकोण त्रिभुज से। अब इसके बाद है सर्वसंख्याएं। सर्वसंख्या इसको भी हम पीछे निगमन करके बता दिए थे, तो यहाँ निगमन नहीं करेंगे, हम केवल आपको यहाँ इकट्ठा लिखा दे रहे हैं। 5वां रूप मान लो ये है सर्वसमीकाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका ये पहला रूप है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये मेन सूत्र है। इसको आप लोग पिछली क्लासों में भी देख चुके होंगे, मिल जाता है कहीं ना कहीं। अब इसमें से 3 सूत्र बनता है। कैसे, इसी को पक्षांतर करके आगे पीछे करके तीनों सूत्र की जरूरत पड़ती है, और आपको याद भी करना होता है, क्योंकि वो बदल कर भी मिलता रहता है। तो जब तक याद नहीं रहेगा आप उसको पहचान भी नहीं पाएंगे। पक्षांतर करेंगे कैसे, अगर हम साइन उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बचेगा क्या, कास स्क्वायर थीटा। साइन उधर गया तो ये वाला हम यहाँ लिख रहे हैं, ये वाला इधर लिख रहे हैं। अब हम कास भेजेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी का 3 हो गया। फिर इसका दूसरा रूप, दूसरा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। फिर इसको भी पक्षांतर करेंगे तो 3 बनेगा। इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, पहले हम 1 भेजेंगे तो बचेगा यहाँ tan स्क्वायर थीटा। क्रम से भेजते चलिए। फिर अब tan भेजेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 बचा। तो तीनों ये भी हो गया। इसके बाद इसका तीसरा रूप है, तीसरा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी पक्षांतर करेंगे तो पहले क्या भेजेंगे, 1 भेजेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर काट स्क्वायर थीटा, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस
काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ कोष्टक देखिए स्थिर है, उसके बाद ये 1 और काट बदलता रहता है। इस तरह से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं। अगर पहला याद है तो ये वाला पक्षांतर करके भी याद कर सकते हो। अगर कन्फ्यूजन है तो इसको लिख करके पक्षांतर करके भी देख सकते हैं कि हाँ क्या हो रहा है। हाँ, तो इस तरह से भी इसको याद करिए, आसानी से याद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जितने सूत्र बता दिए, ये सभी सूत्र कक्षा 10 में प्रयोग होते आए हैं और कहीं कहीं 1-2 सवालों में हाफ कोण वाला भी सूत्र फंस गया है, तो हमें वो भी बताना पड़ेगा। तो वो भी बता दे रहे हैं, क्योंकि मान लो वही आ गया परीक्षा में तो आप उससे अनभिज्ञ रहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। हाफ कोण, हाफ कोण मतलब आधा कोण के लिए है। जैसे दिया जाए आपको, ये 6वां रूप होगा, साइन 2 थीटा बराबर, ये होता है 2 साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कास थीटा, और कास 2 थीटा बराबर, कास 2 थीटा का होता है कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो भी पिछला सूत्र सर्वसंख्या में मिला था वो क्या है, प्लस में है। यहाँ कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो ये अलग चीज है। कास 2 थीटा का कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका भी 3 रूप होता है। जैसे हम कास स्क्वायर को बदल दें, कास स्क्वायर बदलेंगे तो यहाँ बदल कर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ लिखना ठीक नहीं है। कास को हम बदलेंगे, केवल कास को, तो क्या लिखेंगे, कास को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम इसकी जगह केवल इतना लिख रहे हैं, का साइन अपनी जगह है, देख रहे हैं ना। तो ये हो गया 1 माइनस साइन माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन साइन जुड़ गया तो एक सूत्र भी बन गया। तो क्या हुआ, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक रूप। इसके बाद एक रूप और है, हम कास को ना बदल करके साइन को बदल दें। तो अगर हम साइन को बदलेंगे तो हो जाएगा, यहाँ कास तो कास ही रहेगा और ए बदल रहा है तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, अभी पीछे बता चुके हैं। तो होगा ये कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो कास कास देख रहे हैं जुड़ रहा है, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो एक ये भी हो गया। तो इसका मतलब ये भी होगा 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो इसका 3 सूत्र हो गया। एक टैन का भी होता है, टैन का लिख लीजिए, टैन 2 थीटा बराबर 2 टैन थीटा बटे 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो ये हाफ कोण क्यों बोला जाता है, हाफ कोण मतलब यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ आधा हो जाएगा, 2 का आधा 1। या अगर हम साइन से बताएं तो ये ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए इसका ये पहला रूप और दूसरा रूप है, वही चीज़ें थोड़ा क्लियर कर दे रहे हैं। अगर आपको दिया जाए केवल साइन थीटा बराबर, साइन थीटा है तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 कास थीटा बटे 2 हो जाएगा। देख रहे हैं आधा हो रहा है ना, थीटा का आधा थीटा बाई 2, और यहाँ 2 है तो 2 का आधा 1 होगा। अब स्पष्ट हो गया होगा। साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, और इसी तरह ये भी होगा कास थीटा बराबर, कास थीटा का हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये वाला हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये वाला हो जाएगा 2 कास स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। मतलब यहाँ जो कोण रहेगा उसका ये आधा होगा ही, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाफ कोण या आधा कोण वाला, हाफ एंगल ना। तो समझ में आ गया, लिखना जरूरी नहीं है। और इसका टैन भी लिख दें, तो टैन थीटा बराबर हो जाएगा 2 टैन थीटा बाई 2 अपान 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये हाफ कोण वाला सारा सूत्र हो गया है। इसके बाद हम थोड़ा साइन ए प्लस बी कास ए प्लस बी बता दे रहे हैं, कहीं कहीं हो सकता है जरूरत पड़ जाए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। जो पिछली गणित थी कक्षा 10 की उसमें था,
लेकिन ये कोर्स कम कर दिया गया है तो ये सब हटा दिया गया है, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ जाए, याद रहेगा तो भी आपको काम देगा। ए प्लस बी वाला देख लीजिए, ये 7वां रूप हो जाएगा। 7वां में पहला साइन ए प्लस बी बराबर, साइन ए प्लस बी होता है क्या, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। क्योंकि ये सब सवालें आप लोग जब हल करते हैं पीछे की सवालें 8वें अभ्यास में, तो उसमें ये सब दिया रहता है। अगर आपको याद रहेगा तो अपने आप उसको समझ सकते हैं कहाँ ये आगे क्या होने वाला है। ये इसी टाइप के सवाल बना के देता है उसमें। साइन ए प्लस बी हो गया, इसके बाद साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। देख रहे हैं दोनों में अंतर क्या है, साइन ए प्लस बी है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। दोनों में अंतर है, अगर ये प्लस है तो ये प्लस है, अगर ये माइनस है तो ये माइनस है दोनों वही ना। तो इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं। इसका कास वाला देख लीजिए, तो कास ए प्लस बी बराबर कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। इसके बाद इसका माइनस वाला होगा कास ए माइनस बी बराबर कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। इसमें भी अंतर समझ गए होंगे, क्या अंतर है, दोनों है वही, केवल चिन्ह का अंतर है। अगर कास प्लस वाला है तो बीच में माइनस रहेगा, अगर कास माइनस वाला है तो बीच में प्लस रहेगा, मतलब उल्टा रहेगा कास। तो बस यही याद करना होता है मेन चीज, कंफ्यूजन जहां होता है तो इसको आप आसानी से याद कर लेंगे। इसके बाद टैन वाला भी लिख दें, टैन टैन ए प्लस बी बराबर टैन ए प्लस टैन बी बटे 1 माइनस टैन ए टैन बी। इसका माइनस वाला टैन ए माइनस बी बराबर टैन ए माइनस टैन बी बटे 1 प्लस टैन ए टैन बी। इसमें भी अंतर समझ गए होंगे, टैन ए प्लस बी है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस रहेगा, और टैन ए माइनस बी है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस रहेगा, मतलब ऊपर सीधा नीचे उल्टा रहेगा चिन्ह, और तो है वही चीजें सब। तो इसको भी याद कर लीजिए। इसके बाद आपको किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ने वाली कक्षा 10 में, और इंटर में आएगा तो इंटर में आप लोग तो खुद अलग से पढ़ेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो कक्षा 10 का सभी सूत्र यहाँ हो गया है। और ऊंचाई दूरी में तो कोणों का मान याद करना होता है, तो कोणों का मान भी अभी हम बता दे रहे हैं, कौन कोण किस में कितना होता है उसका मान। हाँ, तो कोणों का मान निकालने के लिए हम पीछे ट्रिक बता चुके हैं, उसको आप लोग याद कर सकते हैं, या तो एक बार बता दे रहे हैं। जैसे आपको दिया जाए 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख लेना है, और प्रत्येक में 4 का भाग देना है। 4 का भाग देंगे, इसके बाद सबका वर्गमूल निकालेंगे, मतलब इसको करड़ी में रख दीजिए। 3 स्टेप से आपको साइन का मान मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, साइन साइन क्या, साइन में होता है पहले 0, फिर 30, 45, 60 और 90। ये साइन का मान मिल गया। साइन 0 का मान, इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसे न समझ में आए तो यहाँ लिख लीजिए फिर से साइन। 4 में 0 का भाग 0 हो जाएगा, 1/4 का वर्गमूल 1/2 होता है, और इसको काट देंगे, 2 1 के 2 दूना 4, तो 1/2 बचेगा। और यहाँ कड़िम 3 तो कड़िम 3 ही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2, और 4 4 कटा 1, 1 का वर्गमूल 1, तो बन गया क्या,
ये साइन का मान 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। साइन का मान एकदम आसानी से आ गया। आपको न याद हो तो ऐसे आसानी से बना भी सकते हो, लेकिन आपको याद करना होगा। समझ लीजिए, कहीं सवाल मिल गई तो चले सारणी बनाने लगे तो सारणी से नहीं काम चल पाएगा। याद करना होगा। ये तो इमरजेंसी सेवा है, मान लीजिए भूल गए कन्फ्यूजन हो गया तो आप परीक्षा में बना सकते हो कहीं रफ में, फिर उसको मिटा देंगे। अब साइन आ गया तो साइन की सहायता से हम कास निकाल सकते हैं। कैसे? इसी को पूरा इसे पकड़ करके यहाँ रख दो, उठा करके यहाँ रखेंगे उल्टा करके तो 1 यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा, करड़ी में 3/2 यहाँ आएगा और ये यहीं रहेगा, 1/2 और 1/2 यहाँ जाएगा और ये 0 यहाँ जाएगा। तो साइन वाला बन गया क्या? कास। जब इसको हम सीधा उठा करके यहाँ रख देंगे। अब साइन बटे कास क्या होता है? टैन होता है। टैन अभी हम पीछे बताए थे, टैन क्या होता है? साइन बटे कास। तो ये 0 में 1 का भाग देंगे तो बन जाएगा क्या? टैन। 1 में 0 का भाग 0 हो जाएगा। इसके बाद करड़ी में 3 और इसका भाग होगा तो बचेगा 1/3। कैसे भाग न समझ में आए भाग दे लो कहीं लिख करके। 1/2 में भाग देंगे करड़ी में 3/2 तो बटे नीचे वाला उल्टा होगा, 1/2 गुणे 2/3 तो 2 कटेगा, 1/3 आया। भाग न समझ में आए भाग तो दे सकते हैं। इसका देखो ये दोनों वही चीज है, कट गया 1 हो गया और इसका इसमें भाग देंगे तो करड़ी में 3 बचेगा। और यहाँ देखिए 0 का भाग इसमें देंगे तो 0 का भाग इनफाइनाइट होता है, मतलब 0 का भाग किसी भी संख्या में परिभाषित नहीं होता है, इसलिए इसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती है, इसलिए इसको अनंत लिखते हैं। अनंत, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ तक आपको याद कर लेना है। साइन कास टैन, साइन कास टैन याद हो जाएगा। तो इसके बाद उल्टा तो आप कर सकते हैं, उल्टा करने के लिए नियम हम बता दिए हैं। आपकी साड़ी तैयार हो गई एकदम आसानी से। तो इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ सूत्र ऐसे हैं जो कोड पूरक कोड होते हैं, उसको भी हम पीछे ट्रिक बताए थे कैसे कैसे उसको निकाला जाता है, तो यहाँ भी लिख दे रहे हैं जिससे एकत्र हो जाए सब सूत्र। ये कैसरा रूप होगा? ये 7वां रूप था, पिछला 7वां अब 8वां हो जाएगा ना, उसमें नंबर नहीं डाले थे क्या? 8वां रूप में मान लीजिए आपको दिया जाए साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा, या साइन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? साइन 90 प्लस थीटा, ये भी कास थीटा होगा। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, ये कास थीटा होता है। इसके लिए हम बताए थे, आप उसको भी उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये जो स्टेप है ये बहुत लंबा होता है और याद करने में परेशानी होती है और कन्फ्यूजन भी होगा। और उस ट्रिक से याद करेंगे तो उसमें एक बढ़िया ट्रिक बताया गया है, एकदम आसानी से समझ सकते हैं ना। तो पीछे का वीडियो आपको देखने में अगर समस्या होती हो तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। कहाँ? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमेशा हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे अभ्यास की दे दिए हैं प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि हमें कौन वीडियो देखना है। मान लीजिए यही वीडियो आपको मिली है पहली पहल, तो कैसे जाएंगे? प्लेलिस्ट में जाइए। किसके प्लेलिस्ट में? त्रिकोणमिति के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको पहला वीडियो देखना है, उसमें पहला वीडियो मिलेगा, ऊपर नीचे देख लीजिएगा। अभ्यास लिखा गया है और क्वेश्चन नंबर भी लिखा गया है, किस वीडियो में कितने क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तक कवर किया गया है। तो प्लेलिस्ट देख करके आपको सारे वीडियो क्रम से देख लेंगे तो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर सही से नहीं देखेंगे, उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, तब तो भाई कन्फ्यूजन रहेगा, तब तो नो गारंटी, वहीं गारंटी खत्म। ठीक, तो आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। तो साइन 90 प्लस थीटा, ये भी कास थीटा होगा। और दिया जाए अगर कास का, कास 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा।
और cos 90 प्लस थीटा, ये क्या होगा माइनस साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा माइनस कहाँ से आया, क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है। द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश कैसे पता लगता है, अष्टक से, ASTC, ए से आल मतलब प्रथम चतुर्थांश में सभी निष्पत्तियां धनात्मक होती हैं, द्वितीय में साइन धनात्मक होता है, तृतीय में tan धनात्मक होता है, चतुर्थ में cos। तो इस तरह से धनात्मक होता है। अब यहाँ देखिए cos 90 प्लस थीटा है, तो यहाँ ये 0, यहाँ 90 और यहाँ 180, यहाँ 270 और फिर यहाँ पहुँचेंगे 360 हो जाएगा। तो 90 प्लस, तो यहाँ से आप दे यहाँ तक है, और 90 प्लस थीटा, तो प्लस थीटा मतलब थीटा का मान क्या होता है पता नहीं, तो थीटा का मान हम अगर एक अंश लेते हैं तो क्या होगा 91 हो जाएगा। 90 प्लस 1 91, तो 91 कहाँ गया, द्वितीय में गया, तो द्वितीय में cos माइनस में हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। अगर अब भी कंफ्यूजन हो तो आप पीछे का वीडियो जरूर देखेंगे। चलो cos हो गया। इसी तरह tan भी लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा काट थीटा, फिर tan 90 प्लस थीटा ये क्या होगा माइनस काट थीटा। माइनस क्या हुआ इसी नियम से। इसी तरह सारा लिख सकते हैं, बहुत लिखाने की जरूरत नहीं है। अब चलो हम 180 वाला कुछ बता दे रहे हैं। साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा 180 प्लस थीटा। देख रहे हैं यहाँ से इसमें जाएंगे तीसरे में, तो तीसरे में माइनस हो जाएगा ये साइन, इसमें निष्पत्ति नहीं बदलेगी, साइन साइन ही रहेगा। 180 वाला नहीं बदलता है, ये 90 वाला था, मान लो ये दूसरा शुरू हो रहा है 180 वाला। और लिख लीजिए 180 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा एक किस में गया द्वितीय में गया, तो द्वितीय में प्लस साइन रहेगा। इसके बाद मान लो cos है, तो cos क्या रहेगा 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा द्वितीय में जा रहा है, तो ये भी cos रहेगा माइनस में। क्यों, क्योंकि ये अष्टक के नियम से। फिर cos 180 माइनस थीटा ये जाएगा किसमें द्वितीय में ये भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि 180 वाली निष्पत्ति नहीं बदलती है, साइन साइन रहता है, cos रहता है। 90 प्लस 90 माइनस दोनों की निष्पत्ति बदलती है। कैसे बदलती है, कोट पूरक में, साइन का पूरक cos का पूरक साइन, tan का पूरक काट का पूरक tan, सेक का पूरक कोसेक, कोसेक का सेक, इस तरह से होता है। और इसमें तो साइन साइन ही रहेगा, cos रहेगा, tan ही रहेगा। tan भी लिख देते रहे, tan 180 प्लस थीटा अगर है तो हो जाएगा क्या tan थीटा प्लस में रहेगा। 180 प्लस मतलब ये किसमें गया तृतीय में गया। इसके बाद tan 180 माइनस थीटा ये द्वितीय में जाएगा, तो माइनस हो जाएगा माइनस tan थीटा। तो अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, तो इसको भी समझ लीजिए। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो पिछला वीडियो देख लेंगे इस टाइप का, तो सब समझ में आ जाएगा। तो इसमें हम आपको जितने सारे सूत्र बता दिए हैं सबको याद रख लिए, और आज बस इतना ही बताएंगे, क्योंकि कक्षा 10 में जितना सूत्र लगता है उससे ज़्यादा हम बता दिए हैं। तो आप लोगों को मालूम है कितना 10 में है, हम वहाँ पीछे बता दिए थे 10 में है। तो 10 में सभी सूत्र है, केवल यही a प्लस बी वाला और हाफ कोण वाला को छोड़ करके सब सूत्र मिलेगा। ये सब है कक्षा 10 में ही है। तो आपको क्या कम ध्यान देना है या तो नहीं ध्यान देना है, क्या हाफ कोण वाला और साइन a प्लस बी, cos a प्लस बी या साइन a माइनस बी, इस टाइप का वाला ये सब इंटर में है। और हाफ कोण वाला तो एक आध दो सूत्र की जरूरत पड़ती है कक्षा 10 में ही। तो सारांश रूप से आप लोग सबको याद रखिए, जिससे आपको कहीं फंसने की समस्या ना आए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मचाते रहो।